ये 4 पैटर्न यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके फेल होने की गारंटी लेते हैं। और सबसे डेंजरस बात ये है कि एक एस्पिरेंट को पता ही नहीं होता कि वो इन पैटर्न को फॉलो कर रहा है जब तक उसका रिजल्ट उसे रियलाइज ना करा दे। ये वीडियो मैं कई सारे एस्पिरेंट के ओपिनियन और रिव्यू लेने के बाद आप तक इस कंटेंट को डिलीवर कर रहा हूँ। आज डे 10 है हमारे सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का, जिसमें मैं आज वो 4 पैटर्न शेयर करने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट फेलियर की गारंटी बनते हैं। और इन पैटर्न में अगर आप कोई भी एक फॉलो कर रहे हो तो चाहे आप 10 बुक पढ़ लो या फिर 1000 घंटे पढ़ लो, कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो चलिए उन चारों स्टडी पैटर्न की बात करते हैं और उसके साथ उसको प्रैक्टिकल कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहला पैटर्न, नोट स्विचिंग हैबिट। देखो ये तुम्हारे करियर का कैसे किलर बनता है। एक एस्पिरेंट जब एक नोट स्टार्ट करता है पढ़ना, तो जैसे ही वो 2-3 दिन पढ़ता है उसके बाद टेलीग्राम पे उसको एक प्रीमियम क्वालिटी का नोट्स लीक हुआ मिल जाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और 1-2 दिन बाद यूट्यूब पर एक समरी वाली वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाती है, वहाँ से वो पढ़ना शुरू कर देता है। यानी 2 ही 3 दिन के अंदर तुम्हारे पास 3 तरह के डिफरेंट नोट्स बनना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से साइंटिफिक डैमेज क्या होगा आपके ऊपर। सबसे पहला, आपकी जो रिटेंशन है ना वो 50 से 60% ड्रॉप हो जाएगी। दूसरा, जो आपका रिवीजन मोड है वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा आपके प्रिपरेशन से। तीसरा पॉइंट, जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो वो डेप्थ में नहीं पढ़ पाओगे बल्कि वो स्कैटर्ड फॉर्मेट में फैल जाएगा। चौथा पॉइंट, तुम सोचोगे कि तुम वाइडली पढ़ रहे हो लेकिन एग्जाम हॉल में जो तुम्हारा क्लियरिटी है वो वैनिश हो जाएगी। देखो, नोट स्विच करना टेम्पररी तुम्हें एक्साइटमेंट करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इसको प्रैक्टिकली फिक्स कैसे किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को, इस पैटर्न को? तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि तुम एक कंसोलिडेटेड नोट्स पकड़ो, चाहे वो 200 पेज का हो चाहे 500 पेज का हो, ठीक है। उसको तुम कंप्लीट करो, उसके बाद मल्टीपल बार उसको रिवाइज करो, ठीक है। लेकिन उसको स्विच नहीं करना है कि हाँ कभी ये वाला नोट्स पढ़ लिया, कभी वो नोट्स पढ़ लिया, कभी टेलीग्राम पे जो प्रीमियम टाइप का नोट्स सर्कुलेट हो रहा है उसमें इंटरेस्ट दिखा दिया, ठीक है। ये सब नहीं करना। एक कंसोलिडेटेड अपना नोट्स पकड़ो, स्टिक रहो उस पर। कोई भी अच्छी क्वालिटी का नोट्स तुम्हारे लिए तभी बेनिफिशियल हो सकता है जब तुम उसको मल्टीपल बार रिवाइज करोगे, वरना दुनिया का कोई भी ऐसा अच्छे क्वालिटी का नोट्स नहीं है जिसको तुम अगर रिवीजन ना करो तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट साबित हो, वो भी तुम्हारे लिए बेकार ही हो जाएगा। ऐसे किसी भी तुम कंसोलिडेटेड नोट्स की तलाश में हो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अपने हिसाब से जो भी रेपुटेटेड कोचिंग के नोट्स हैं वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगला पैटर्न, एडवाइस ओवरडोज। तुम एक टॉपर की वीडियो देखते हो मोटिवेशन के लिए, दूसरे टॉपर की वीडियो देखते हो, कंफ्यूज होना स्टार्ट करते हो, तीसरे टॉपर की जो वीडियो देखते हो वो सिर्फ आपको रिकमेंड करते हैं कि मैंने सिर्फ रिवाइज किया, तुम्हें पैनिक होता है, ठीक है। जब चौथे तुम टॉपर की वीडियो देखते हो अब तुम गिल्ट में आ जाते हो। इसका तुम्हारे ऊपर डेंजरस इफेक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहला, जो तुम्हारा प्रोसेस था, रूटीन था, रिदम था, वो सबसे पहले टूटेगा। दूसरा, कंपैरिजन मोड तुम्हारा परमानेंट स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा, तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो बार बार अब चेंज होना स्टार्ट होगी। उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे पैनिक में और गिल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रोसेस की, रिदम की धज्जियां उखड़ जाएंगी। और ये जो पैटर्न है तुम्हारी यूपीएससी प्रिपरेशन की जो तुम्हारी पर्सनालिटी बनी हुई है ना उसमें डिसऑर्डर ला देगा, क्योंकि यू डोंट फॉलो ए प्लान, यू फॉलो पीपल, जहाँ पे तुम्हें एडवाइस का ओवरडोज मिल रहा है। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि तुम एक ही स्ट्रक्चर प्लान फिक्स करो या पिक करो जिसमें एक ही नोट्स हो और एक ही टाइप की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ध्यान रखना, यूपीएससी प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी से कहीं बढ़ के जो गलती होती है ना वो ओवरडोज ऑफ स्ट्रैटेजी की होती है। अगला पैटर्न, टॉपिक विदाउट क्लोजिंग। ये जो पैटर्न है वो एस्पिरेंट के माइंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? जैसे देखो, कोई एस्पिरेंट वो पढ़ना स्टार्ट करता है, मान लो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही 1-2 घंटे पढ़ता है उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार मेरा इकोनॉमिक्स वीक है, ठीक है। कुछ टाइम बाद पॉलिटी को छोड़कर इकोनॉमिक पे शिफ्ट हो जाता है। कुछ टाइम पढ़ता है इकोनॉमिक्स को, फिर ख्याल आता है कि मेरा तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी वीक है, उसके बाद साइंस टेक वीक है, हिस्ट्री वीक है ख्याल आता है, और अंतिम में ये आता है स्टेट उसको कि यार मेरा करंट अफेयर तो अभी इनके साथ लिंक ही नहीं हो पा रहा है, मैं तो करंट अफेयर के लिए कौन सी मैगजीन पढूं, उस पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यानी पर्टिकुलर एक जो टॉपिक को पढ़ रहा था वो पूरी तरीके से उस टॉपिक को ना पढ़ के बस बाउंस कर रहा है अपने आप को, ठीक है, दूसरे पे स्विच किए जा रहा है। ध्यान रखना, इस प्रिपरेशन में
टॉपिक स्टार्ट करना बहुत ईजी है, आसान है, लेकिन टॉपिक को क्लोज करना एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी स्किल है। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को तुमने अच्छे से पढ़ के क्लोज किया। शिफ्ट नहीं होना, स्विच नहीं करना बार बार। अगर तुम बार बार टॉपिक को स्विच करोगे तो तुम्हारे अंदर रियल डैमेज क्या होगा? तो पहला जो इफेक्ट पड़ेगा वो तुम्हारा ब्रेन ना कॉम्प्लेशन डोपामिन ही नहीं देगा। यानी कॉम्प्लेशन डोपामिन वो होता है कि जो तुमसे काम करवाने वाला डोपामिन, जो काम को पूरा करवाता है, वही रिलीज नहीं करता। दूसरा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिरेगा। तीसरा, जो तुम्हारा रिवीजन साइकिल था वो ब्रेक हो जाएगा। और सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें ये पड़ेगा कि तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक के ना एमसीक्यूज ही नहीं लगा पाओगे, वो टेस्ट ही नहीं दे पाओगे उसमें। जिससे क्या होगा कि प्रीलिम से 1-2 महीना पहले ही तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो ब्रेक हो जाएगा, वो खत्म होगा। अगर वो खत्म हुआ तो तुम इस जर्नी से बाहर हो जाओगे, आउट हो जाओगे। तुम्हें हर सब्जेक्ट इनकम्प्लीट लगेगा, डर सब बना रहेगा कि यार वो भी मेरा पूरा नहीं है, वो भी पूरा नहीं है। ये सारे कंफ्यूजन में, इस सारे डाउट में, इस सारे सेल्फ डाउट में तुम फंसे और घिरे रह जाओगे, पूरी तरीके से खोखले बनते चले जाओगे। देखो, ये जो स्विचिंग वाला मोड है ना वो तुम्हें बिजी दिखाता है, लेकिन रियल में वो तुम्हें अनस्टेबल बना देगा और इस जर्नी से पूरी तरीके से आउट कर देगा। अब इसका रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट रखो, सब्जेक्ट वाइज क्लोजर रूल। इसमें क्या करना है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाओ, उसको कंप्लीट करो अच्छे से। ठीक है, जब कंप्लीट हो तो उसका 1-2 बार रिवाइज करो आप, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर थोड़ा सा देख लो आप, प्रीवियस ईयर में क्या उससे क्वेश्चन आए हैं, PYQ देख लो आप। ठीक है, उससे रिलेटेड आप करीब 20-25 MCQs लगाओ, उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, उससे तुम्हारी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरी तरीके से पकड़ बन जाएगी। जब उसको आप एक बार वीकली या फिर मंथ के एंड में रिवाइज करोगे ना तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनी रहेगी, तुम रिदम में रहोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और ये जो जर्नी है ना यूपीएससी की, सिविल सर्विस की, ये बहुत बड़ी जर्नी, एक मैराथन टाइप की गेम होती है। ठीक है, जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर टाइम बना रहना बहुत जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। अगर तुम्हारे नोट्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, अगर टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर है तो तुम्हें टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसको तुम्हारी अच्छी पकड़ हो जाएगी। अगर आपके नोट्स या टेस्ट सीरीज वैसे नहीं है टॉपिक वाइज, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, वहाँ से परचेज कर सकते हो KGM स्टडी वेबसाइट से, जहाँ पे आपको अगर दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में आपका घर है तो 1-2 दिन में आपका पार्सल पहुँच जाता है। अगर दिल्ली से दूर है तो मैक्सिमम 4 से 5-6 दिन लगते हैं, इजीली आपका पार्सल पहुँच जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीपेड यूज कर लेना, और COD करते हो ना तो वहाँ पे COD में 200 का चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है। रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से इजीली मंगवा सकते हो। अगला पैटर्न, रैंडम मटेरियल रोटेशन। ये सबसे कॉमन डिस्ट्रॉय करने वाला स्टडी पैटर्न है। जैसे तुम पहले दिन पढ़ते हो अपने नोट्स, ठीक है, दूसरे दिन तुम पढ़ते हो टेलीग्राम पे एक प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स सर्कुलेट होते हैं, उसको तुम देखने लगते हो। तीसरे दिन तुम एक PDF में फंस जाते हो। चौथे दिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कुछ नया रिसोर्स ट्राई करने लगते हो कि यार ये तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, इसके अलावा 1-2 और नए रिसोर्स मिल जाए जिससे मैं उसमें वैल्यू एड ऑन कर दूँ। ठीक है, वो सारा रिसोर्स तुम ढूंढना स्टार्ट करते हो, एक सब्जेक्ट का 1-2 नए रिसोर्स ढूंढने में लगा देते हो। ठीक है, उसके बाद तुम YouTube पे कोई मैराथन क्लास की सीरीज देखने लगते हो या फिर समरी वाली वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो। और जो वीक का अंतिम दिन होगा उसमें तुम पैनिक और गिल्ट होके पूरी तरीके से बैठ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, कभी PDF, कभी प्रीमियम क्वालिटी के जो नोट्स पढ़ने लगे, तुम्हारे खुद के नोट्स, किसी और कोचिंग के नोट्स, ठीक है, और नए रिसोर्स जो तुम ट्राई कर रहे थे, कई सारा तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल का ढेर हो जाएगा। यानी तुम्हारा जो स्टडी मटेरियल का रोटेशन है कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, अब तुम कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से अपना स्टार्ट करोगे? इस पैटर्न का रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में 5 तरह के वो एक्सप्लेनेशन घूमने लगेंगे उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के, और एग्जाम टाइम में जो क्लियरिटी होगी उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक से रिलेटेड वो हो जाएगी 0। ठीक है, कई सारे मल्टीपल तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन चलने लगेगा तुम्हारे दिमाग में, तुम क्लियर ही नहीं हो पाओगे कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन चारों पैटर्न में से क्या किसी एक के फेज में अटके हो। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर अटके हो तो उसको फिक्स जरूर करना रियल सॉल्यूशन के साथ में, वरना चाहे तुम 10 किताब पढ़ो, 15 किताब पढ़ो, 1000 घंटे पढ़ो, 2000 घंटे पढ़ो, मैटर ही नहीं करेगा, सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये रियलिटी है। तो इसलिए अपने नोट्स को, टेस्ट सीरीज को, सारी चीज़ को एक फिक्स करो, रिसोर्स अपना एकदम फिक्स रखो। ठीक है, उसमें मल्टीपल बार रिवीजन करते जाओ, MCQs लगाओ, इतना ही काफ़ी है। तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा ये चीज़, वरना तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर इस जर्नी में गिरा, फेल हुआ तो तुम खत्म हो जाओगे।
ये रियलिटी है भाई। अगर आपको कोई अच्छा नोट्स ऑप्शनल का जो भी आपका नोट्स हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर के लिए कुछ अगर नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप उन चीज़ों को परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ कोई अगर आपका ओपिनियन हो हमारी सीरीज से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है, मैं उसको पिक करूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।